आपको मैं एक पॉलिटिकल फील्ड स्टोरी बताने आई हूँ। उस स्टोरी रूबरू हमारे महाराष्ट्र से मिलजुलती है। महाराष्ट्र ही नहीं, जो भी ऐसा सिचुएशन है उस स्टेट को ये स्टोरी सूट हो जाती है अपने आप, क्योंकि इस स्टोरी का नाम है ये सच या वो सच। यस, आप सही सुने, ये सच या वो सच। कभी पूर्व काल में हमको मालूम है राजा जनक जी का कितना बड़ा राज था। वो एक दिन अपने शयन गृह में सो रहे थे, तो अचानक थोड़ी देर के बाद अचानक एक परिचारक आके बोला, राजा जी उठिए, हमारा राज्य को शत्रुसेन ने चारों ओर से घेर लिया, हम हार गए, हम अब कुछ नहीं कर सकते, आप ही हमको रक्षा कर सकते। जब वो इस बात से उठकर अपना तलवार लेने के ट्राई कर रहे तो उतने ही शत्रुसेन आके उनके गर्दन पर तलवार रख के उनको बड़ी सभा में लेके जाते। उस बड़ी सभा में उनका अपना बंधु मित्र सब लोग हथकड़ी में बंधे हुए नज़र आते हैं, और वो उस शत्रु राजा की तरफ आँख उठाकर भी देख नहीं पा रहा। वो कितना डेस्परेट फील हो रहा कि मैं हार गया, मैं बिना लड़के ही हार गया, ये क्या हो रहा है मेरे राज्य से और मेरे से। बोले अपने आप में फील करते हुए राज्यसभा में आगे बढ़े। तो वो शत्रुसेन का राज्य, वो जो भी राज्य उस जनक राजा का राज्य हड़प लिया, उसने कहता है, वो राजा तुम कभी इस देश का राजा हो, इसलिए मैं तुम्हें धन नहीं देता हूँ, बाकी तुमको ये बड़ी सभा से इस देश से निकाल देता हूँ, चले जाओ यहाँ से, बोल के बोलते हैं। तो वो अभी जब तक वो उस जनक राजा को उस राज्य से निकाल दिया, तो वो बेचारा होके अपने दिल में दर्द लेके उनका हालत बदतर से और बदतर हो जाती है। जब वो राज्य से निकल जा रहा तो अपने ही लोग, जब तक वो राजा थे जय जयकार करने वाला, वो भी डर जाते हैं, उनको पानी तक भी नहीं देते, उनको फूड भी नहीं देते हैं। वो ऐसी लाचार की व्यवस्था में अपने आप को आगे बढ़ाते हुए 2 दिन तक चलते चलते अपने देश का बॉर्डर क्रॉस कर लेता है। जब देश का बॉर्डर का 2 दिन के बाद जब वो क्रॉस कर देता है, वहाँ वो बॉर्डर के उस तरफ देखता है कि कोई अन्नदान कर रहा है, तो चलो वहाँ पे जाकर कुछ खाना खा लेते हैं, जब जीवित है तो तब हम कुछ कर सकते हैं, ऐसा अपने आप को समझाते हुए वो लाइन में खड़ा हो जाता है। लाइन में जब राजा का मौका आया तो देखते तो वहाँ पे खाना ख़त्म हो जाते हैं, तो राजा जनक को और बुरा हालत हो जाती है, और वो इस सिचुएशन को वो टैकल नहीं कर सकते थे। तो उस आदमी को बोला, अरे कुछ है तो दे दो, से मरा जा रहा हूँ, मुझे कुछ दे दो। तो उसने सब ढूंढ के बोला, कुछ स्टार्च, वो स्टार्च ही रह गया, अन्न तो ख़त्म हो गया। बोले तो राजा जनक बोलता है, चलो वो ही दे दो, आज के लिए यही काफ़ी, मुझे वो स्टार्च दे दो, बोल के बोलता। तो वो कटेरों में डाल कर राजा जनक को वो आदमी दे देता। तो जब वो राजा जनक तुरंत पीने के लिए ट्राई किया तो कौवा आके उस कटोरी को डैश करके चली जाती है, तो कटोरी गिर जाती है और अन्न भी गिर जाता है, वो स्टार्च भी गिर जाते हैं। तो तब उसके हालत में अपने खुद के हालत के देखकर वो भूख को टैकल नहीं कर सकते, वो बहुत भूखे प्यासे रहते। तब ये ऐसा अचानक ये कौवा के वो भी ढकेल दिया, बोल के वो रोने लगे पड़ते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे पड़ते हैं, वो मिट्टी में गिरकर रोने लगे पड़ते हैं। तब जब हाहाकार करते हुए रोने पड़े, तो अचानक एक परिचारक आके, राजा जी उठिए, आप क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ बोल के। तो जब राजा जी
नींद से जागते हैं और देखे तो सब उनका परिवार वहीं पे रहता है। वो राजा भी, वो राज्य भी उनका है, परिचारक भी उसका है। वो अपना सैन मंदिर में सोता हुआ दिखता है, खुद को दिखते हैं। तो राजा को एकदम माइंड ब्लॉक हो जाता है। ये क्या, मैं यहाँ हूँ तो वहाँ कौन था? क्या वो सच या ये सच? बोल के दो ही बात बोलते हैं उस परिचारक। तो परिचारक को कुछ समझ में नहीं आता। जब न समझ में नहीं आया तो वो जाकर रानी को बुलाता, मंत्री को बुलाता है। तो मंत्री से, रानी से, सबसे वो दो ही बात दोहराता रहता है, क्या वो सच, क्या ये सच, क्या वो सच, क्या ये सच। तो सब ये बात ऐसी रहती कि सब लोगों में चली गई, ये न्यूज़ सब लोगों में चली गई। राजा जी को कुछ हो गया, वो दो ही बात बोलने लगे, अब ये सच या वो सच, ये सच या वो सच। तो तो तब के राज्यों में मुनि सेजस थे, ऋषि मुनि रहते थे। वो सब देश की सेवा के लिए काम करते थे। तो राजा का ये हालत देखकर एक मुनि उस जनक राजा का सभा में जाकर, क्या हुआ राजा जी, आप कैसे हैं? तो उस मुनि के साथ भी राजा जी एक ही बात करते हैं, क्या वो सच, क्या ये सच। तब वो मुनि लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ना, तो इंटेलेक्चुअल्स उन लोग तब के टाइम पे वही कहते थे। तो मुनि क्या करता है, ये राजा को क्या हो गया, तो वो सब उनको कहने लगता है कि मैंने ऐसा देखा, शत्रुसेन मुझे हरा दिया, मैं भिखारी बन गया, मैं कटोरी से खाना खाने तो कौवा के ढकेल दिया, मैं इतना एक्सपीरियंस किया, मगर उठकर देखा तो मैं यहाँ हूँ, क्या वो सच है सच। तब मुनि समझ जाता है कि राजा एक गहरी नींद से गहरी एक भयानक सपने से एक्सपीरियंस करके उठा, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है। तो और मुनि बोलता है, तुमने वो एक्सपीरियंस किया? हाँ एक्सपीरियंस किया, मैं इतना रोया कि मुझे परिचारक आके उठाया। तो तुम यहाँ के सबके लोगों को देख रहे हो? हाँ ये भी देख रहा हूँ, अब मेरा जय जय हा जय जयकार हो रहा है, तब हा हा कार हो रहा था, अब जय जयकार हो रहा है, मगर मैं दो हूँ या एक हूँ? तब मुनि को समझ में आता है और वो कहने लगता है, राजा जनक, जब तुमने एक्सपीरियंस किया वही तुम हो, जब ये एक्सपीरियंस है वही भी तुम हो, मगर वो नहीं सच, ये नहीं सच, तुम ही सच, बोल के उनको उनका क्वेश्चन का आंसर बता के चले जाते हैं। ऐसे ही सिचुएशन हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। कभी मुंबई में जय श्री राम का नारा लगते थे, कभी वहाँ औरतों का इज्जत करते थे, कभी वहाँ फ्री प्रेस का माहौल रहती थी, कभी कार्टूनिस्ट का इतना माहौल रहता था कि वो गवर्नमेंट्स का धज्जा उड़ाने का इतना अच्छा कार्टून्स बनते थे। कार्टून जर्नलिज्म का कभी हाई फाई पीरियड था, वो गोल्डन एज था। अब जबकि वो नबी के हजारों के साथ दोस्ती करने लगे, उनके माहौल में जय श्री राम का नारा भी नहीं लग रहा। और जब क्रिश्चियन कम्युनिस्ट के साथ कोलिएशन पार्टी में पावर में आ गए तो साधुओं का भी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। एक टैलेंटेड एक्टर को सुसाइड नहीं, वो अच्छा है बोल के इतना प्रूफ्स बाहर आने पर भी कुछ नहीं, जस्टिस हो नहीं पा रहा। ये सबके बीच में एक ही पर्सन है, कभी वो सच था, अभी ये सच है, मगर इस दोनों में बीच में पर्सन यही है जो अब पावर में है, वही सच है। अब जब अर्णब गोस्वामी जी अपने रिपब्लिक चैनल में क्या सच है, वो सुसाइड है सच है या मर्डर सच है, या साधुओं का कम्युनिस्ट का हाथ है
या पुलिसों का जो है ऐसा ऐसा नेग्लिजेंस है, ऐसा सच्चों को साथ अपना प्रूफ्स रखे तो ये राजा जनक नहीं बन पाए, एडवाइस नहीं ले पा रहे, ऊपर से नेशनल चैनल को दबा देने का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि राजा का कैरेक्टर इससे डिसाइड होता कि वो एडवाइस लेने के साथ ले सकते कि उसका कैपेसिटी है कि नहीं। तो मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, जब भी साधुओं का एडवाइस जिस राजा ने नहीं लिया वो समाप्त हो गए। जो भी अब मॉडर्न एज में साधुओं को हम लोग न्यूज़ चैनल्स बोल सकते हैं, मीडिया प्रेस बोल सकते हैं, वो लोग हमको सच दिखाते हैं, उन पर दबाव डाल के सच को दबा देने का ये राजा का वाइस सॉल्यूशन नहीं है, ये एक उत्तम ज्ञानी का लक्षण नहीं है। प्रेस से बड़े बड़े लोग जो भी प्रेस से पंगा लिया वो पब्लिकली हार गए। इसीलिए ऐसा ना होने का एडवाइस देते हुए फिर अर्नब गोस्वामी जी हो या सुधीर चौधरी या अनुज कुमार या दीपक चौरसिया जो भी हो, उन पर गलत तरीके से दबाव डालकर ये इंटेलेक्चुअल्स को आप जब भी मुंह बंद कर रहे थे तो उस राजा का हालत वही बुरा हालत होता है जो कभी हम इंदिरा गांधी के तरफ देखे तो मालूम पड़ता है। तो इसलिए मैं समझती हूँ सबको ये स्टोरी समझ में आ गया, क्या वो सच या ये सच, कुछ भी सच नहीं है। ये इस दोनों बीच में एक ही आदमी सच है, वो आदमी का डिसीजन ही अब सच बनने जा रहा है महाराष्ट्र में। जय हिंद, जय भारत।